देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश से कह रहे हैं दिवाली मनाई जाए, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से राजनीति होती है, यही तो राजनीति है। वहां पे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। राम मंदिर देश के तमाम लोगों का है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक हिस्सा है। सब मिलकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और राम मंदिर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो पार्टी का भी अध्यक्ष भी नहीं है। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी यात्रा निकलती तो उसको लीड राहुल गांधी करते, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए। इतना तवज्जो क्यों उनको दिया जाता है? देखिए, दिग्विजय जी के भाई क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा वो अपने भाई से पूछें कि उनके बारे में क्या राय है। और जो बातें उन्होंने कही कि राहुल गांधी लीड क्यों करते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं लीड करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं या कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस में क्या हो रहा है इससे आपका क्या मतलब है? आप अपनी पार्टी को देखिए। आपकी पार्टी के अंदर गडकरी को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? आपकी पार्टी के अंदर दूसरे नेताओं को, अडवाणी को क्यों नहीं दी जा रही है? आपकी पार्टी के अंदर और दूसरे जो नेता हैं, जोशी जी हैं, कहाँ गायब कर दिया आप लोगों ने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर राम मंदिर का निर्माण अब निर्माण हो रहा है तो कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति कर रहे हैं मंदिर के द्वारा। अब यही बयान देख लीजिए, ये कहना कि बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री के इस बयान का क्या मतलब है? कांग्रेस नहीं चाहती थी, बीजेपी चाहती है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? कांग्रेस ने कब मुखालफत की है? कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि अदालत का जो फैसला होगा वो सारे देश को मानना होगा, और अदालत ने एक फैसला दिया, सारा देश उसे मानता है। सर, टीएमसी आपके अलायंस की कांग्रेस पार्टी के कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो टीएमसी के जो पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं वो बीजेपी के दलाल हैं और दिल्ली के जो नेता हैं वो कुछ अलग हैं। देखिए, ममता बनर्जी सुनिश्चित करेगी कि अलायंस में कैसे क्या? देखिए, मेरा कहना है कि विपक्ष के तमाम दलों को एक साथ मिलकर ही लड़ना होगा। कंप्रोमाइजेस करने होंगे, सैक्रिफाइसेस करने होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है तो सबको एक साथ आके ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना होगा। कर्नाटक में आप लोगों की सरकार है, बीजेपी के सांसद उनके भाई की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गिरफ्तारी की गई है, उनके विजिटर पास के द्वारा ही प्रदर्शनकारी संसद के अंदर दाखिला लिए जाते हैं। बदले की राजनीति की बात होगी, इसमें बदले की राजनीति कहाँ आ गई? खुद प्रधानमंत्री कह चुके कि बहुत चिंता का विषय है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और जिस आदमी ने वो पास इशू किया था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर कर्नाटक सरकार उस शख्स के खिलाफ, वो कोई भी है, कार्रवाई करती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या पार्लियामेंट की कोई मर्यादा नहीं है? पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है? पार्लियामेंट में इस तरीके से बगैर जाने पासेज इशू करना या जानबूझ के पासेज इशू करना और वो लोग इस तरीके से हंगामा करें, सिक्योरिटी के परखचे उड़ा दें, उस आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।